फिल्म की शुरुआत में हम राजकुमार कासिम को देखते हैं, जिनकी ताजपोशी हो रही होती है। यानी कि आज उन्हें राजकुमार से राजा बनाया जा रहा था। पर जैसे ही कासिम को ताज पहनाया जाने वाला होता है, उस वक्त हम एक औरत को वहाँ खड़ा देखते हैं, जो कासिम पर किसी तरह का काला जादू कर देती है, जिससे कासिम को ना जाने क्या हो जाता है। जो देख सभी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन आखिर कासिम को क्या हुआ था, ये हमें नहीं दिखाया जाता। जीसी के साथ ये सीन यही कट हो जाती है। अब अगले सीन में हमें इस घटना से कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम सिंदबाद को उसके लोगों के साथ कासिम के राज्य में देखते हैं। दरअसल सिंदबाद एक सेलर है, जिस कारण वो दुनिया भर की सैर करता रहता है। और यही वजह कि कुछ साल पहले जब वो यहाँ पहली बार आया था, तब उसकी दोस्ती राजकुमार कासिम से हो गई। और उसी वक्त सिंदबाद की मुलाकात कासिम की बहन फातिमा से भी हुई, जिसके बाद से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। यही कारण था कि सिंदबाद अपने सारे काम को खत्म करके कासिम के पास उससे फातिमा का हाथ मांगने के लिए आया हुआ था। पर यहाँ सिंदबाद आकर देखता है कि पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा है, जिस कारण वो चाहकर भी कासिम से नहीं मिल पाता। फिर तभी वहाँ उसे एक आदमी मिलता है, जो उसे बताता है कि कैसे इस राज्य में शाम होते ही कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और साथ ही कासिम किसी अनजान कारण की वजह से अभी तक राजा नहीं बन पाया, इसलिए अगर उसे कासिम से मिलना है तो उसको सुबह होने का इंतजार करना होगा। जिसके बाद वो अनजान आदमी इन लोगों को अपने टेंट में आकर रुकने के लिए कहता है, जहां उन्हें कई सारे पकवान और वाइन वगैरह खाने और पीने के लिए देता है। अब जब सिंबाद और उसके साथी वहाँ जाते हैं, तभी अचानक से उनमें से एक आदमी को वाइन पीते ही ना जाने क्या हो जाता है, जो जोर जोर से खांसने लग जाता है। और इससे सिंबाद समझ जाता है कि इस वाइन में जहर मिला हुआ है, इसलिए वो तुरंत सभी को वाइन पीने से रोकता है। फिर वो उस आदमी से लड़ने भी लग जाता है, जिस दौरान वहाँ पर वही औरत आ जाती है जिसने कासिम पर काला जादू किया था। वो अब वहाँ पहुँचते ही कुछ मंत्र वगैरह बोलने लगती है। और अब उसके ऐसा कहते ही आगे से तीन छोटे लेकिन खतरनाक शैतान प्रकट हो जाते हैं, जो सिंबाद से लड़ने लगते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो आदमी जो सिंबाद को मारना चाहता था, वो भाग खड़ा होता है। वहीं इधर वो शैतान सिंबाद पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन सिंबाद बड़ी ही चालाकी से उन्हें लकड़ी के गट्टों के नीचे दबाकर खत्म कर देता है। इसी बीच सिंबाद की मुलाकात कासिम की बहन फातिमा से होती है, जो काफी ज्यादा परेशान थी। वो सिंबाद से उसकी मदद करने के लिए विनती करती है, क्योंकि कासिम को ना जाने क्या हो गया था, क्योंकि वो कुछ और ही बन गया है। वो शेयर करती है कि उसकी सौतेली माँ यानी कि जुबैदा ने कासिम के ऊपर किसी तरह का काला जादू कर दिया है, ताकि उसका बेटा राफी राजा बन पाए। साथ ही हमें यहाँ ये भी पता लगता है कि जिस आदमी ने सिंबाद और उसके साथियों को जहर देने की कोशिश की थी, असल में वही राफी है। जिस बारे में जानने के बाद सिंबाद फातिमा को लेकर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि रात होने के कारण जुबैदा की शक्तियों का असर काफी ज्यादा था, इसलिए वो अभी के लिए यहाँ से निकलना ही ठीक समझता है। जिसके बाद अगली सुबह फातिमा के चाचा सिंबाद और फातिमा से मिलने के लिए आते, जो कासिम के बारे में पूछने लगते। जो कासिम के बारे में पूछने पर बताते कि असल में कासिम को जब राजा बनाया जा रहा था तो फुल मून यानी कि पूर्णिमा की रात थी, लेकिन जुबैदा ने ऐसा नहीं होने दिया। और अगर इसी तरह 7 पूर्णिमा की रातें और गुजर जाती है तो शाही कानून के हिसाब से राफी को राजा बना दिया जाएगा, जो जुबैदा का सगा बेटा है। आप कासिम की इस हालत के बारे में सुनकर सिंबाद को कासगर नाम के एक आइलैंड का ख्याल आता है, जहाँ पर एक ग्रीक आदमी ने माइकल रहता है, जो असल में ऐसे कई जादुओं का इलाज कर सकता है। इसलिए सिंबाद कासिम को लेकर उनके पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पर अब जब ये लोग इस बारे में बातें कर रहे होते, तभी वहाँ पर जुबैदा आ जाती है, जिसे देखते ही फातिमा उस पर भड़क पड़ती है। और इसी गुस्से में वो जुबैदा को कासगर और माइकल के बारे में सब कुछ बता देती है, जिस बारे में सुनकर जुबैदा कहती कि उस जगह पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन सिंबाद आज शाम ही वहाँ के लिए निकलने का फैसला करता है, जो सुनकर जुबैदा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब सिंबाद उसके चाचा से कहता है कि वो जुबैदा के ऊपर अपनी आदमियों द्वारा नजर बनाए रखे। और फिर शाम होते सिंबाद अपने सफर पर निकल पड़ता है, जिसके पहले जहाज पर एक बंदर को पिंजरे में कैद करके लाया जाता है, जिससे हमें जानने को मिलता है कि ये बंदर ही असल में कासिम है, जिसे जुबैदा ने ऐसा बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम जुबैदा को राफी के साथ देखते, जो अपने जादू से एक ऐसे विशाल क्रीचर को जन्म देती है,
जिसकी मदद से वो सिंबाद के जहाज का पीछा कर सकती है ताकि वो उन्हें कासिम को पहले जैसे बनाने से रोक सके। इसलिए वो भी एक जहाज लेकर सिंबाद के पीछे निकल पड़ती है, जिस दौरान उसकी नजर उन सिपाहियों पर पड़ती है जो उस पर नजर रख रहे थे। इसलिए अब जुबैदा इस विशाल क्रीचर से उन्हें जान से मार देने का आदेश देती है, जो बहुत ही आसानी के साथ उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद ये लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक सिंबाद उस अनजान आइलैंड पर पहुंच चुका था, जहां कुछ दूर पहुंचते उन सभी के ऊपर उस जगह के लोग पत्थर बरसाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक डायना नाम की लड़की आकर उन्हें रोक लेती है और फिर वो सिंबाद से यहाँ आने की वजह पूछती है। इस पर सिंबाद उसे कासिम के बारे में सब कुछ बताने के साथ माइकल से भी मिलने की इच्छा जाहिर करता है, जिस पर अब डायना इन सभी को लेकर माइकल के पास जाती है, जो असल में डायना के पिता भी होते हैं। वो कासिम की ये हालत देखकर कहते हैं कि मुझे पहले कासिम की पूरी तरह से जांच करनी होगी। जीसी बीच दूसरी और जुबैदा का जहाज एक जगह खराब होने के कारण फंस जाता है, जिसे राफी तुरंत दुरुस्त करने में लग जाता है। और वहीं इधर कासिम को देखने के बाद माइकल बताते हैं कि असल में अभी कासिम खुद के बारे में अच्छे से जानता है, पर अगर समय पर कुछ नहीं किया गया तो कासिम पूरी तरह से अपनी असलियत को भूलकर पूरी तरह से जानवर बन जाएगा। अब इस पर माइकल तो कुछ कर नहीं सकता था, पर उसे हाइपरबोरिया नाम की एक जगह के बारे में याद आता है, जहाँ पर एक प्राचीन मंदिर के अंदर एक पवित्र रोशनी के जरिए सभी तरह के काली जादू को खत्म किया जा सकता है। इसलिए अब ये लोग बिना समय गवाए उस जगह के लिए निकल पड़ते, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी है, जहाँ इन्हें समय रहते पहुंचना होगा, क्योंकि कासिम के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और अब जैसे ही सिंबाद वहाँ से निकलता है तो उसकी जहाज को निकलते हुए जुबैदा देख लेती है, जिसे समझ नहीं आता कि आखिर माइकल ने इन्हें क्या बताया और अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं। जो बाहर जाने के लिए अब जुबैदा की नजर उसके गले में लटक रहे एक लिक्विड की तरफ जाती है, जिसके जरिए उसने कासिम को एक बंदर में बदला था, और अब उसी के जरिए वो खुद को एक चिड़िया में बदल लेती है, ताकि वो सिंबाद की जहाज में जाकर पता लगा पाए कि आखिर उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए बिना देरी के वो चिड़िया बनकर सिंबाद की जहाज तक पहुंच जाती है, और फिर वो अपने अभी के रूप को काफी छोटा करके असली रूप में आ जाती है, ताकि वो किसी के नजर में आए बिना माइकल और सिंबाद की बातें सुन सके। जो चीज वो सुन भी लेती है कि आखिर ये लोग कहाँ जाने वाले और क्या करने वाले। यहाँ माइकल बताता है कि इन्हें पवित्र मंदिर में दाखिल होने के लिए एक चाबी की जरूरत होगी, जो उसने काफी समय से संभाल कर रखी हुई है। और अब जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तो बंदर बना कासिम जुबैदा को देख लेता है, जिसकी अब अजीब हरकतों से सिंबाद और माइकल को भी जुबैदा के बारे में पता लग जाता है, जिसे माइकल तुरंत पकड़ लेता है ताकि वो उससे पूछ सके कि आखिर उसने किस चीज का इस्तेमाल करके कासिम को एक बंदर में बदला था, जो लिक्विड जल्दी उसे मिल भी जाती है। लेकिन जब माइकल उस लिक्विड की जांच कर रहा होता है तो अचानक से कीड़ा उसे पी लेता है, और उसको पीते ही अब उसका आकार काफी विशाल हो जाता है, जो बड़ा होते ही सिंबाद और माइकल पर हमला कर देता है, जिसे सिंबाद काफी मुश्किलों के बाद मार पाता है। और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जुबैदा अपने लिक्विड को लेकर यहाँ से फरार हो जाती है। लेकिन इन सब में वो जादुई लिक्विड कुछ ज्यादा ही गिर चुका था, जिस कारण जब जुबैदा वापस अपने जहाज पर पहुंचकर फिर से उसे पीकर अपने असली रूप में आती है तो उसकी मात्रा कम होने के कारण जुबैदा का एक पैर चिड़िया की तरह रह जाता है, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है। लेकिन अब जुबैदा को पता था कि सिंबाद कहाँ जाने वाला है, जहाँ का एक गुप्त और छोटा रास्ता भी वो जानती थी, इसलिए वो तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ धीरे धीरे कासिम जानवर बनता जा रहा था, जो अब डायना को छोड़कर किसी की भी बात नहीं मान रहा होता है। इसी बीच सिंबाद और उसके साथी काफी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार हाइपरबोरिया पहुंच चुके होते, लेकिन अभी इन्हें इस बर्फीले मौसम में चलकर काफी लंबा सफर तय करना था, इसलिए रात होने पर ये लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते, जहाँ इनका सामना एक बड़े से वॉलरस नाम की जीव से होता है, जिसे सिंबाद और उसके साथी बड़ी मुश्किलों के बाद हराने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से वापस पानी में चला जाता है। फिर अगली सुबह जब डायना और फातिमा नहा रही होती है तो उनका सामना टॉर्क नाम के एक अजीब से क्रीचर से होता है, जिसे देखकर फातिमा डर के मारे काफी तेज चिल्लाती है, लेकिन माइकल सिंबाद को टॉर्क से लड़ाई करने से रोक देता है, क्योंकि वो खतरनाक नहीं होते। और टॉर्क की भाषा ना तो ये लोग समझ रहे होते और ना ही टॉर्क इनकी भाषा समझ रहा होता है, जो देख अब वहाँ बंदर बना कासिम आता है, जो टॉर्क से बातें करने की कोशिश करता है। अब यहाँ कमाल की बात कि टॉर्क बंदर की भाषा आराम से समझ रहा था,
इसलिए माइकल टॉर की सहायता से उस पवित्र मंदिर तक पहुंच जाता है जहां इन्हें वही पवित्र रोशनी मिलेगी जिसकी मदद से कासिम अपने इंसानी रूप में लौट सकता है। लेकिन इसी दौरान दूसरी ओर जुबैदा अपने बेटे राफी के साथ पहले ही यहाँ पहुंच चुकी थी क्योंकि उसे यहाँ का गुप्त रास्ता पता था। वो अब अपने बनाए हुए बड़े से क्रीचर से पिरामिड को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करती है जिसमें उसका क्रीचर मारा जाता है। लेकिन ऐसा करने से वहाँ का मौसम भी बिगड़ने लगता है। शायद इसलिए माइकल एक चाबी लाया था इसे खोलने के लिए, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। इसलिए सिंबाद और माइकल समेत बाकी सभी लोग उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते। अब वहाँ पहुँचते ही जुबैदा और राफी इनका रास्ता रोकने की कोशिश करते, जिस दौरान बंदर बना कासिम राफी को जान से मार डालता है जो कहीं ना कहीं जुबैदा की गलती थी क्योंकि उसी के जादू के कारण कासिम इतना खूंखार जानवर बन गया था जो आखिर में उसी पर भारी पड़ा। अब जब जुबैदा राफी को मरा देखती तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। जिसी बीच सिंबाद, माइकल और बाकी सभी मिलकर कासिम को उस पवित्र रोशनी में बेचकर बंदर से वापस पहले जैसा कर देते, जिसे इस तरह देख सभी काफी खुश हो जाते, खास करके डायना और फातिमा। यहाँ जुबैदा ये सब देख ही रही होती है पर इतना होने के बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए वो अपनी आत्मा को एक शेर के अंदर डाल देती है जो बर्फ में जमा हुआ था और इस जगह को तोड़कर घुसने के कारण यहाँ की सारी बर्फ पिघल भी रही थी, जो देखकर सिंबाद कासिम सभी को यहाँ से निकलने के लिए कहता है क्योंकि वो शेर इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने अकेले इतने विशाल टॉक को मार दिया था और साथ ही सिंबाद के कुछ साथियों को भी उसने बड़ी ही आसानी से मौत के घाट उतार दिया। पर फिर भी सिंबाद अकेले उस शेर से लड़ने लग जाता है जहाँ थोड़ा बहुत चोट खाने और काफी लंबी लड़ाई के बाद आखिर में सिंबाद उस शेर को मारने में कामयाब हो जाता है। जिसी के साथ जुबैदा का भी खेल खत्म हो जाता है जो अब अपने एक दोस्त के साथ वहाँ से बाहर निकल आता है, जिसे देख सभी काफी खुश होते हैं। और फिर मूवी के आखिरी सीन में हम कासिम को राजा बनते हुए देखते हैं, जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।